नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। आत्मा का कारक सूर्य। सूर्य हमारी कुंडली का राजा ग्रह। कलयुग में कहा जाता है कि जी राहु हो गया, लेकिन जब ज्योतिष के ग्रंथ लिखे गए थे तो उस समय राजा ग्रह था सूर्य। और पहले ऐसे मानते थे कि सूर्य धरती की परिक्रमा करता है पुराने समयों में, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की तो ये पता चला कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जिन्हें विज्ञान ग्रह मानती है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो भाई सूर्य आत्मा का कारक है। ऐसा कहा जाता है कि जिससे हमारी शादी होती है हम उसको कहते हैं जीवन साथी। या पहले समय में पुरुष प्रधान समाज था तो स्त्री को कहते थे अर्धांगिनी। मीन एक आत्मा दो शरीर। तो आत्मा की इन्वॉल्वमेंट बहुत है और पिछले जन्म के कर्मों का संबंध है जिससे आपकी शादी हुई है। आपके साथ अच्छा व्यवहार है, बुरा व्यवहार है, शादी के बाद आपको बहुत लाभ हुआ, आपको बहुत नुकसान हुआ। शादी आपके बस की बात नहीं है। इसे सूर्य डिसाइड करता है कि कैसी होगी शादी, शादी के बाद आपका जीवन कैसे चलेगा, हुकूमत कैसे मिलेगी, शादी के बाद कितनी पॉवर्टी मिलेंगी, कितना धन मिलेगा, कितना ऐश्वर्य मिलेगा। ये कोई बाय डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन हमारी सोच है कि जी मैंने तो ऐसी लड़की के साथ शादी करनी है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अपनी शादी का समय याद कर लेना कि कैसे आपका जीवन साथी आपके जीवन में आया। या अरेंज मैरिज है तो किसी ने कैसे रिश्ता बताया, जैसे कोई एक अचानक घटना घट गई हो तो उससे आपकी शादी हो गई। बहुत बड़ा डिसीजन ऐसे ले लिया कि जैसे आलू प्याज खरीदते हैं। 90% केसेस में ऐसा ही होता है। ये होनी है और प्रबल होनी है। जो होनी है होकर रहती है, होनी लाचार कर देती है, अनहोनी टल जाती है, होनी करे लाचार। तो भाई सूर्य की जो पोजीशन है उस पर आज चर्चा करेंगे कि कैसे आपके जीवन साथी को आपके जीवन में लाया गया और उसका क्या योगदान है। अभी लास्ट संडे एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी कुंडली देखी तो 1.5 साल का समय उनके लिए अच्छा नहीं था जो कुंडली के ग्रह थे। तो उन्होंने कहा कि जी ये 1.5 साल तो अच्छे नहीं थे, लेकिन ये 1.5 साल ये भी अच्छे नहीं थे। तो भाई सभी फॉर्मूले लगा लिए ज्योतिष के, समझ में नहीं आई बात। हाथ देखा तो एक हाथ की लाइन ठीक थी, दूसरे में प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा जी जो आपकी पत्नी है उसका डाटा दीजिए। तो जब उनकी पत्नी की कुंडली देखी वो 1.5 साल बहुत अधिक उनकी पत्नी की कुंडली में खराब थे। ऐसी दशा अंतर दशा चली और उनके सप्तम भाव में गुरु था अपनी राशि का। जिनके ऊपर प्रॉब्लम आई, जिनकी
पत्नी की कुंडली के ग्रह खराब थे, तो ये जो संबंध है पति पत्नी का, मैं तो कई बार ये कहता हूं कि जब हम कुंडली का ध्यान करते हैं तो दोनों की कुंडली साथ में रखनी चाहिए, कि कहीं दूसरे की जो कुंडली है उसमें कोई प्रॉब्लम अधिक तो नहीं है, या लाभ अधिक तो नहीं है। अकेली प्रॉब्लम की बात नहीं करते, लाभ की बात भी करते हैं। लाभ भी बहुत होता है, शादी के बाद बहुत तरक्की, बहुत पावर, हुकूमत चलती है, मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। और कई लोगों का शादी के बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो ये कर्म है, आप मिले और उसके बाद कैसा आपका जो संबंध है वो चलेगा। और एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जी पुरुष का जो है वो राइट हैंड देखना चाहिए, जो हाथ है, और स्त्री का बायां यानी लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। लेकिन आजकल पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं है। अगर कोई इंडिपेंडेंट है उसका दायां हाथ राइट हैंड, कोई डिपेंडेंट है तो उसका बायां हाथ। दोनों कमा रहे हैं, दोनों का दायां हाथ देखा जाएगा, और बायां हाथ दोनों का कंफर्मेटरी हैंड होगा, कंफर्मेशन के लिए देखा जाएगा। आज के मुद्दे पर आते हैं कि सूर्य जब पहले भाव में विराजमान हो जन्म कुंडली के, तो जातक का जो जीवन साथी होगा जल्दी गुस्से में आ जाने वाला होगा, मगर जब जातक पर कोई प्रॉब्लम आएगी, जातक के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होगा। बातों बातों में नहीं, शो नहीं करेगा, दिल से अपनी जान देने के लिए तैयार होगा। और सप्तम भाव अगर थोड़ा सा भी शुभ है, शादी के बाद जातक बहुत तरक्की करता है, बहुत तरक्की करता है। और ऐसे कहते हैं कि शादी के बाद उसका सुख देखकर लोगों की नजर से उसकी नजर कम हो जाती है। कई बार ज्योतिष सम्मेलन में हम व्यंग कर देते हैं कि भाई सूर्य लगन में हो शादी के बाद या उससे पहले, क्योंकि उसको सुंदर स्त्री मिलनी थी, तो लोगों की नजर उसकी नजर पर प्रॉब्लम डालती है, यानी उसकी आंखों पर प्रॉब्लम डालती है। लोगों की नेगेटिव एनर्जी, उसके सोचने की शक्ति, सिर दर्द, माइग्रेन प्रॉब्लम, इस तरह के नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करती है। लेकिन शादी के बाद जातक बहुत तरक्की करेगा, बहुत पावर्स मिलेंगी। और एक बात है, अगर कोई दूसरा शुभ ग्रह ना हो, मंगल वगैरह इसके साथ, तो जातक की बल्ले बल्ले, यानी कि अगर छोटे लेवल पर भी काम करता हो तो बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ उठना बैठना, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना। कोई चीफ सेक्रेटरी का ओएसडी है, चीफ सेक्रेटरी का पीए है, ऑनरेबल गवर्नर इनके कोई पीए है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के कोई पीए है। चलो चीफ मिनिस्टर साहब के पीए तो एक पॉलिटिकल पोस्ट हो गई, लेकिन जो हमारे सरकारी नौकरी में सबसे बड़े अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उनके ओएसडी हैं। ओएसडी को तो छोड़िए, उनके जो पीएन है उनके पास भी बहुत बड़ी पावर होती है। हाई कोर्ट के जज का जो पीएन होते हैं, अगर उनका उनसे प्यार हो तो उनके बच्चों को स्टैंड करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बाकी ग्रह देखने पड़ेंगे कि कुंडली कैसी है, लेकिन सूर्य लगन में हुकूमत देगा, ऐसी हुकूमत कि आपका नाम चलेगा। शादी के बाद हुकूमत भी बढ़ेगी, पावर भी बढ़ेगी, धन भी बढ़ेगा, मान और सम्मान भी शादी के बाद आपका बढ़ेगा। दूसरे भाव पर आते हैं।
दूसरे भाव में सूर्य हो तो भाई जब आपकी पत्नी को गुस्सा आ जाए फिर आपको शांत होना पड़ेगा। अगर पत्नी के गुस्से में आपको गुस्सा आ गया तो दोनों की वाणी बहुत कष्टपूर्ण हो जाएगी, एक दूसरे को बहुत कष्ट पहुंचाने वाली हो जाएगी। तो थोड़ा संयम रखना आवश्यक हो जाएगा सूर्य जब दूसरे भाव में हो वाणी के मामले में। बाकी धन का जो मामला है, शादी के बाद अचानक कई ऐसे मौके मिलेंगे कि आपको जिंदगी ऊपर उठाएगी, नेचर आपको अवसर देगी ऊपर उठने के। नवमेश लग्नेश थोड़ा सा भी मजबूत हुआ तो आप बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करोगे। शादी के बाद समाज में मान इज्जत बढ़ेगी, शादी के बाद बिना कमाया धन प्राप्त होगा, शादी के बाद गुप्त संबंधों से लाभ होगा। हमारी मेंटालिटी ऐसी है, जब गुप्त वर्ड का मैं यूज करता हूं कहीं पर तो पुरुष हो तो उसके मन में स्त्री आ जाती है, स्त्री हो तो पुरुष आ जाता है। भाई ऐसा नहीं है। गुप्त का मतलब है वो संबंध जिनके बारे में हमें या हमारे कोई बहुत खास मित्र है उनको ही नॉलेज है, हम उनका बहुत करते हैं जिनके साथ हमारे गुप्त संबंध है और वो भी हमारा बहुत करते हैं। सेम सेक्स का बंदा है, ऑपोजिट सेक्स का बंदा है, इससे कोई लेना देना नहीं है गुप्त संबंध का। अगर आपका तीसरे भाव में सूर्य हो तो विन विन वाली सिचुएशन। कैसी सिचुएशन कि जातक तो साहसी होगा ही, उसकी पत्नी उससे भी अधिक साहसी होगी, लेकिन संस्कार बहुत होंगे। इसलिए जातक को चाहे लगे कि साहस नहीं है, लेकिन जातक से कई गुना अधिक साहसी है उसका जीवन साथी। और चाहे आप स्त्रियां या पुरुष है, इसमें कोई हम भेदभाव नहीं कर रहे। जीवन साथी आपका आपसे बहुत साहसी होगा और जब आप किसी मुसीबत में होंगे तब आपको उसके साहस का इल्म होगा कि ये इस तरह का काम भी कर सकता है या कर सकती है, और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने वाला या निभाने वाली होगी। अपने फर्ज सोसाइटी के प्रति, परिवार के प्रति, अगर कोई काम काज है उसके प्रति पूरी तनदेही से पूरा करने वाला होगा आपका जीवन साथी। शादी के बाद आपका यश मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन आपके भाइयों की नेगेटिव एनर्जी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वो आपका सुख, आपका गृहस्थ सुख, आपके बच्चों का सुख, आप और आपकी पत्नी में जो संयम है वो उसको नेगेटिव देखेंगे, जिसके कारण उनसे वैचारिक मतभेद भी रहेंगे और एक दूसरे का वो डाउनफॉल चाहेंगे, गिरावट चाहेंगे। इसलिए उनको कोई राज की बात नहीं बतानी शादी के बाद। तो शादी के बाद आपकी पावर्स बढ़ती ही जाएंगी। सूर्य चौथे भाव में हो, सूर्य चौथे भाव में हो तो एक बात तो है कि जीवन साथी के असूल और आपके असूल दिन रात का फर्क होगा। वो कहे कि मैंने चाय पीनी है, आप कहेंगे कॉफी पीनी है। वो कहे कि मैंने शिमले जाना है, आप कहेंगे जी जैसलमेर जाना है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर एक दूसरे को समझाने में कामयाब हो जाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन दूसरों के सामने जो आम पब्लिक है एक दूसरे की निंदा ना करे तो भाई बहुत अच्छा है। क्योंकि चौथा भाव है पब्लिक डीलिंग का भाव है,
आसपास के लोगों का भाव है। तो अगर आप अपने जीवन साथी की निंदा करते हो, करोगे आप, देखिए सूर्य चौथे भाव में है तो करोगे। चुगली वगैरह, खास तौर पर मेरी बहनें हैं जो, उनको मैं खास तौर पर ये उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने पति की गलत आदतें, उनका ढोल नहीं पीटना। और जो आपके मायके है, यानी कि जहां से आप आए हो शादी होकर, उस परिवार के बारे में अच्छा, और जहां आए हो उसके बारे में बुरा, इस तरह का काम नहीं करना। सूर्य चौथे भाव में शादी के बाद बहुत ऊंचाइयां पर पहुंचाएगा आपको। जमीन जायदाद बढ़ेगी, वाहन सुख मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, हर परिवार का सुख, हर वस्तु का सुख मिलेगा। परिवार के विचार और आपके विचारों में मतभेद रहेगा, लेकिन आपका सुख देखकर जो आपके आसपास के लोग हैं, बहुत करीबी लोग हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी के कारण आपको हार्ट प्रॉब्लम होगी। सूर्य चौथे भाव में हो, अपने हार्ट का खास ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेफरेंस देनी है, अपने हार्ट प्रॉब्लम्स को देनी है, नहीं तो भाई समस्या गंभीर हो सकती है। और दूसरी बात, हार्ट प्रॉब्लम होने के बाद दिल छोटा नहीं करना, या किसी से सहानुभूति की इच्छा नहीं रखनी कि ऐसे बातें करनी है नेगेटिव कि जी मुझे तो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ऐसी बातें नहीं करनी, तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होगी। एक बात और, सूर्य चौथे भाव में हो, अगर हार्ट में कोई स्टंट वगैरह डलवाने हो तो कोशिश कीजिए कि अगर इमरजेंसी ना हो, सूर्य ढलने के पहले डलवाएं, नहीं तो स्टंट डालते डालते कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात का थोड़ा ख्याल रखें। बाकी शादी के बाद हर प्रकार का जीवन सुखी रहेगा, धन का लाभ होता रहेगा, पॉवर्स में वृद्धि, लोगों से अच्छा मेल मिलाप, और सभी सुखों की प्राप्ति आपको होती रहेगी। सूर्य जब पंचम भाव में विराजमान हो जाता है तो भाई आप इतने काबिल नहीं थे जितना काबिल आपको जीवन साथी मिल गया। आपके पिछले जन्म के कर्म थे ये कि आपको इतना अच्छा जीवन साथी, इतना गुणवान जीवन साथी मिल गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, शादी के बाद अपने जीवन में किसी पर पुरुष या पर स्त्री को एंटर नहीं होने देना, तो आप बहुत तरक्की करोगे। शादी के बाद पर पुरुष या पर स्त्री से कोई तर्क वितर्क नहीं करना, चाहे रिश्तेदारी है या नहीं है। तो इतनी पावर मिलेगी, अचानक भाग्य साथ देगा। कोई प्रॉपर्टी है, अचानक उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, अचानक कहीं से धन लाभ हो जाएगा। यानी कि शादी के बाद जो आपकी लाइफ होगी वो ऐसे है कि जैसे चुटकुले बने हुए हैं कि एक रेडियो स्टेशन चल रहा था तो एक में कोई बुरा समाचार चल रहा था, दूसरे में कोई कॉमेडी वाला समाचार चल रहा था, तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। कभी बुरी बात, कभी अच्छी बात, कॉमेडी वाली। तो ये तो लोगों को हंसाने के लिए बने थे, लेकिन आपकी लाइफ ऐसे ही होगी। कभी तो बहुत अच्छा समय, अचानक ही बुरा समय, क्योंकि कर्मों का जो फल है, एक दूसरे के कर्मों का फल बहुत अब्रप्टली मिलेगा। जैसे आतिशबाजी को आग लगाते हैं तो ऊपर की ओर जाती है, और आग का स्वभाव है ऊपर की ओर जाना, एकदम पानी का स्वभाव है नीचे की ओर जाना। ऐसे ही आपके जीवन में डाउनफॉल और अप्स, यानी कि अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे।
आपने सिर्फ देखना है, कोई चिंता नहीं। ये नहीं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और दिल की धड़कन तेज कर ली, ऐसा नहीं। देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, करैक्टर अच्छा रखिए। कभी कभी जीवन साथी के साथ आइसक्रीम खाने चले जाएं या डोसा इडली वगैरह खाने चले जाएं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और आपस में जो एक दूसरे के साथ तकरार है, अपना जो एक दूसरे के प्रति रोष है, वो जो भावना है प्रकट कर दोगे एक दूसरे को, तो आपके संबंध मधुर होंगे। कभी कभी इकट्ठे खाने पीने भाई चले जाया कीजिए। आगे चलते हैं छठा भाव। छठे भाव में सूर्य विराजमान हो तो सबसे पहली बात, आप का लेवल कितना ही बड़ा है, गवर्नमेंट में बड़ा है, पॉलिटिक्स में बड़ा है, बिजनेस में बड़ा है, आप अपने आप को बहुत बड़े खानदानी बंदे समझते हो, सेपरेट इशू है जी। लेकिन जब शादी करनी है, अगर अधिक नुक्ताचीनी की कि मुझे ये भी चाहिए, लड़की भी सुंदर चाहिए, घर भी सुंदर चाहिए, पैसे भी चाहिए, सब कुछ बहुत हाई क्वालिटी का, ऊंचे दर्जे का चाहिए, ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर इसी चक्कर में रहे नुक्ताचीनी के, तो वो कहते हैं कि कई बार जो बहुत अधिक सियाना बंदा होता है, जो कहता है कि ईश्वर से आगे हूं मैं, वो बहुत डूंघाई में चला जाता है और डूंघाई में गिर जाता है। तो गिरने वाली बात नहीं करनी आपने डूंघाई में। गुणवान देखिए, आपका जीवन साथी गुणवान है, इतनी कमाई कर रहा है कि आपको खुश रख सके। अगर आपको नौकरी वाली स्त्री चाहिए, तो क्या आपके पैरामीटर्स जो लोअर लेवल के हैं, देखिए मिनिमम लेवल देखना है हमने जहां शादी के मामले में मिनिमम लेवल देखना है। मिनिमम लेवल क्या होता है कि एक बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है, उसको जे मैथ में आना चाहिए, जे लैंग्वेज में आना चाहिए, जे इंटरनेशनल लैंग्वेज में इतनी नॉलेज होनी चाहिए, ये मिनिमम होनी चाहिए। यानी पास मार्क्स 33% या 40% या 50%, जो भी क्राइटेरिया आपका, मिनिमम लेवल पर जाइए और सिर्फ एक दूसरे के गुण देखिए, उसको प्रेफरेंस दीजिए, तो अच्छा जीवन साथी मिलेगा। नहीं तो अधिक नुक्ताचीनी के चक्कर में लोगों को दिखाने के लिए ले लिया ऐसा जीवन साथी कि बाद में फिर ना सहा जाए ना कहा जाए। घर 4 मेहमान आ गए तो आप कहेंगे कि भाई चाय बना दो, आपकी पत्नी बोलेगी कि मेरे पास समय नहीं है। अगर पत्नी की कुंडली में है, स्त्री की कुंडली में है, तो उसकी 4 सहेलियां आ गई तो पति उसके सामने ही ऐसी हरकतें करेंगे जो उनको पसंद नहीं आएगी। तो पहले ही अपना लेवल अच्छा रखिए, गुण का, दिखावे का नहीं। छठे भाव में सूर्य दिखावे में चक्कर में जातक पेट तक खराब कर लेता है, पेट की बीमारियां लग जाती हैं। किस लिए? सिर्फ दिखावे के चक्कर में। तो दिखावे के कारण नहीं करना, तो भाई आप बहुत भाग्यशाली होगे। शादी के बाद इतनी तरक्की करोगे कि एक बहुत बड़ा नाम होगा। राजनीति में भी बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ बहुत अच्छे संबंध, और जहां जाकर खड़े हो गए आपका काम हो गया, आपकी हुकूमत चलेगी। तो छठे भाव में सूर्य हो, थोड़ा कहते हैं कि जो झुकना जानता है, बड़ी से बड़ी अंधेरी आ जाए उसका कुछ नहीं बिगड़ता, और जो दरख्त सीधे खड़े होते हैं वो तहस नहस हो जाते हैं।
तो आपको क्या बनना है? घास की तरह फ्लेक्सिबल। अपने गृहस्थ जीवन में भी फ्लेक्सिबल। तो देखिए कैसे आपकी तरक्की होती है, खुद पावर आती है आपके पास, लक्ष्मी आती है। मैं तो कहूंगा खुद कुबेर धन की वर्षा करेंगे आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। आपके शत्रु, जो आपसे शत्रुता करेगा, उसका नाश ईश्वर खुद करेंगे। आपको तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके जीवन साथी के पुण्य आपके दुश्मनों का नाश करेंगे। जो आपके लिए बुरा सोचेगा, आपके जीवन साथी के अच्छे कर्म, उसको वो सोचने ही नहीं देंगे, किसी दूसरी मुसीबत में फंसा देंगे। आगे है जी सप्तम भाव में सूर्य। जब सप्तम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो एक बात भाई आप याद रखना कि सप्तम भाव का सूर्य आपको जो जीवन साथी देगा, उसके मन में कहीं ना कहीं ये भावना होगी कि ये मुझसे लो क्वालिटी का बनता है। जैसे हम टीवी एलईडी खरीदने के मार्केट में, एक है 10,000 की, एक है 25,000 की। तो वो कहेगा जी जो 25,000 की है वो तो बड़ी कंपनी की है किसी की, और जो 10,000 वाली है वो तो जी असेंबल्ड है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 10,000 वाली जो असेंबल्ड है वो 10 साल चलती है, जो बड़ी कंपनी की है वो 2 साल चलती है, 3 साल चलती है। और ऐसा ही होता है एलईडी के केसेस में। तो सूर्य सप्तम भाव में हो, कभी भी अपने जीवन साथी को ये नहीं समझना कि इसकी बुद्धि मुझसे कम है, इसका जो पिछोकड़ है, जिस परिवार से है, जिस खानदान से है, उसकी सोचनी लोअर लेवल की है, ये अहंकार नहीं करना। तो आपका जीवन इतना सुखी होगा, इतना सुखी होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। शादी के बाद मान सम्मान बहुत उम्दा, आपका भी, आपके जीवन साथी का भी। शादी के बाद एक नेम होगा आपका, एक फेम होगा आपका, एक रेपुटेशन होगी आपकी। और इसी रेपुटेशन के कारण आपकी नजर को नजर लग जाएगी, जानी आंखों की बीमारियों का ध्यान रखना। और शादी के बाद आपने क्या छोड़ना है? सबसे पहले वो जब 7 फेरे लेते हैं तो पंडित जी जो कहते हैं वो तो उस समय साइकोलॉजी ऐसी होती है कि कम समझ में आता है। लेकिन सप्तम भाव में सूर्य हो, आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये समझना है आपने कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो ईश्वर का एक गिफ्ट है। खुद ईश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया है, और भगवान जो गिफ्ट दे उसे गुण और दोषों के साथ स्वीकार किया जाता है। उसमें जो दोष है वो भी गुण होते हैं, कभी ना कभी आपके काम आएंगे। आप देखना, जो आपके जीवन साथी के दोष है, आपको लगते हैं कि दोष है, वो भी कभी ना कभी काम आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई कहता है जी मेरे जीवन साथी बहुत झगड़ालू है, कोई कहता है जी मेरी पत्नी बहुत झगड़ा करती है। तो जब मुसीबत आती है, पैतृक संपत्ति में बंटवारे में कोई मुसीबत आ गई और भाई कोर्ट केस कर दिए, तो जो आपकी पत्नी का झगड़ालूपन है उस समय आपके लिए रामबाण साबित होगा। सप्तम भाव में सूर्य हो तो ये चमत्कार होंगे जो आपको लगता है कि मेरे जीवन साथी का नेगेटिव पॉइंट है, एक दिन वो मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट सिद्ध होगा आपके जीवन में। आगे चलते हैं अष्टम भाव में सूर्य।
अष्टम भाव में सूर्य, अष्टम भाव पताल का भाव है, और अष्टम भाव में सूर्य का पार पाना, ये तो भाई बहुत टेढ़ी खीर है। बहुत रिसर्च की मैंने अष्टम भाव में सूर्य की। जहां तक प्रसिद्ध होता है, शादी के बाद थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, सेहत का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। शादी के बाद छोटी छोटी बीमारियां, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ब्रह्मचर्य से बहुत उसका रिलेशन है। शादी के बाद जो अष्टम भाव है वो भी आत्मा का भाव है, आत्मा का कारक सूर्य ही विराजमान हो गया, और जब ब्रह्मचर्य का नाश होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, छोटी छोटी कई बीमारियां घेरती रहेंगी, इसी के कारण हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा होगा। तो अष्टम भाव में सूर्य हो, संडे के दिन गौ माता को एक वो आटे के पेड़े में गुड़ डालकर खिला दीजिए, या रात को थोड़ा सा गेहूं भिगो दिया, सुबह गौ माता को खिला दिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि गौ माता को जब खिलाना है तो दूरी काफी होनी चाहिए। कई बार गौ माता ही अटैक कर देती है। सूर्य अष्टम भाव में है, कुछ भी संभव है, अपनी प्रिकॉशन पहले लेनी है। और मैं दान के मामले में हमेशा कहता हूं कि जो वस्तु हम किसी ग्रह के लिए दान करते हैं, जिसको वो हमको अपनी ओर खींचता है। अगर पानी में जल प्रवाह करते हैं, पानी भी हमें अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है, तो हमें सावधानी से काम करना चाहिए। अष्टम भाव में सूर्य, शादी के बाद गुप्त संबंध, बड़े बड़े लोगों से संबंध, गुप्त विद्याएं की नॉलेज बहुत अधिक बढ़ेगी। जो रिसर्च क्षेत्र में है, एस्ट्रोलॉजी की लाइन में है, तंत्र मंत्र की लाइन में है, साइकोलॉजी की लाइन में है, मेडिटेशन की लाइन में है, धार्मिक गुरु हैं, हीलर हैं, किसी को कंसल्टेंसी देते हैं, किसी की काउंसलिंग करते हैं, शादी के बाद बहुत तरक्की करेंगे, बहुत नाम होगा, बहुत मान सम्मान होगा, धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा, अचानक धन लाभ होते रहेंगे। ससुराल पक्ष से तब लाभ होगा जब आपको इच्छा कम हो जाएगी। अगर प्रबल इच्छा होगी तब लाभ नहीं होगा। जब आपकी इच्छा कम हो गई तब ससुराल पक्ष से आपको लाभ होगा। शादी के बाद सबसे बड़ी बात, गुप्त तौर पर आपको बहुत लाभ होंगे लोगों से। और जो आपका, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शादी के बाद अपने राज की बातें अपनी पत्नी को कभी नहीं बतानी, या अपने पति को कभी नहीं बतानी। इमोशनल होकर आप बता दोगे, लेकिन उसका इफेक्ट पताल तक जाएगा। जब जड़ पताल तक जाएगी तब आप मेरी बात याद करोगे कि सर ने बोला था, बी वेरी सीक्रेट। और जितना आप गुप्त रूप से लाभ पाना चाहते हो इस नेचर से, उतना आपको सीक्रेट होना पड़ेगा। जितनी प्रसिद्धि चाहते हो इस नेचर में अपनी, उतना आपको सीक्रेट होना पड़ेगा, उतना ईगोलेस होना पड़ेगा, अहंकार रहित होना पड़ेगा। जब आप में अहंकार आ गया तो समझ लेना कि कोई ना कोई प्रॉब्लम साथ आ गई। कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लो, कितनी बड़ी पौड़ी पर पहुंच जाओ, लेकिन आपको अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए। नवम भाव पंचम भाव से पंचम, आपके कर्मों का अच्छा और बुरा फल दोनों को मिलाकर भाग्य बनता है। भाग्य देने की सिर्फ फूलों की सेज है, कांटे भी हैं भाग्य में। तो
शादी के बाद दोनों काम होंगे। गुलाब के फूल होंगे आप, तो गुलाब के फूल की बहुत कदर होती है। गेंदे का फूल भी फूल है, वो बहुत सस्ता मिलता है। गुलाब का फूल बहुत महंगा मिलता है। तो क्या प्रॉब्लम है जी, क्या लॉजिक है? ये लॉजिक है कि गुलाब का फूल कांटों में रहता है, तब उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो शादी के बाद थोड़ा संघर्ष, थोड़ी स्ट्रगल, फिर गुलाब के फूल की तरह सॉरी आप खिलोगे, गुलाब के जैसे महकोगे दुनिया में। आपकी खुशबू पूरी दुनिया में आपकी प्रसिद्धि बनकर फैलेगी, या आपकी प्रसिद्धि खुशबू की तरह फैलेगी पूरी दुनिया में। आपका मान सम्मान खुशबू की तरह फैलेगा। पैसे चाहे कम हो, लेकिन लोगों को लगेगा कि बहुत पैसे वाला है, बहुत पावरफुल है, इसके पीछे बहुत दुनिया है। धार्मिक क्षेत्र में कोई ना कोई काम करते रहना जिससे पैसे अर्जित कर सको। अगर पैसे कम है, किसी मंदिर के बाहर कोई सामान बेचने लग जाओ। जैसे किसी भगवान का कोई दिन होता है, किसी का कोई दिन होता है, शाम के 2 घंटे बाहर लगा लो। अगर पैसे अधिक है, लग्नेश अच्छा है, धनेश अच्छा है, तो धर्म से संबंधित कोई भी काम कर लो। अगर ज्यादा इच्छा है, ज्यादा समझ है धर्म की, धार्मिक गुरु बन जाओ, भजन गाने शुरू कर दो, प्रवचन देने शुरू कर दो, और कोई ऐसा साज बजाना शुरू कर दो जो धार्मिक स्थान पर बैठकर बजाए। उससे आपका भाग्य बहुत प्रबल रूप से आपको तरक्की देगा। ये एक कैटालिस्ट का काम करेगा। जैसे गर्म पानी में जो शक्कर है, शुगर है, जल्दी घुल जाती है ना, इसी तरह काम करेगा। और भाई नवम भाव में सूर्य हो, कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। अच्छे कर्म है कि आपको ऐसा जीवन साथी मिला, और शादी के बाद कुल मिलाकर बहुत अच्छा आपका समय रहेगा। दसम भाव पर आते हैं। दसम भाव में सूर्य विराजमान हो, तो जब दसम भाव में सूर्य विराजमान होगा, शादी के बाद सूर्य की तरह चमकोगे। क्योंकि दसम भाव में सूर्य तब विराजमान होगा जब आपका जन्म मिड आफ्टरनून का हो, दोपहर के तकरीबन 12 बजे का हो। शादी के बाद आपकी पावर बहुत फैलेगी। शादी के बाद जश बहुत फैलेगा। आपके जीवन साथी बहुत कॉन्फिडेंट होगा, आपका सहारा होगा। एक बात है कि अपने जीवन साथी के कारण अपने रिश्तेदारों में आना जाना कम नहीं करना। आपके रिश्तेदार अपनी जगह है, आपके पति या पत्नी की पावर, पर्सनैलिटी, पैसा, हुकूमत, नेम, फेम, वो अपनी जगह है। आपने अपने रिश्तेदारों से अच्छे संबंध कायम रखने हैं। दूसरी बड़ी बात, दसम भाव में सूर्य हो, पिता का आशीर्वाद लेना है। चाहे पिता से कितने भी वैचारिक मतभेद हो, पिता का आशीर्वाद ले और सास की रिस्पेक्ट करें। पिता की रिस्पेक्ट और सास की रिस्पेक्ट, दोनों की रिस्पेक्ट करें। जीवन में आप बहुत ऊंचाइयां हासिल करेंगे और वो मुकाम प्राप्त करेंगे जो आपने कभी भाई सोचा भी ना था। और जब भी हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, आपके जीवन साथी को उसके बारे में पहले संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आपके मान सम्मान के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी, तो इसके संकेत आपके जीवन साथी को पहले मिलने शुरू हो जाएंगे। और आपकी प्लानिंग
आपको बड़ी बड़ी बदनामी से, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भाई बचा ले। तो बहुत अच्छी पोजीशन है। 10वें भाव में सूर्य, पत्नी, शादी के बाद का भाग्य पूरा उम्दा होगा। 11वें भाव में सूर्य, 11वें भाव में सूर्य, बहुत एक्सपेक्टेशन है जीवन साथी से कि 16 कला संपूर्ण हो। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन कम करनी होगी। जो भी आपका जीवन साथी है उससे एक्सपेक्टेशन कम रखें, नहीं तो हार्ट बीट आपकी अचानक बढ़ेगी और ये समस्या कंटिन्यू चलेगी। 11वें भाव का सूर्य बहुत इज्जत मान देता है लेकिन संतुष्टि नहीं देता। जीवन साथी के कर्म कुछ ऐसे होते हैं कि पति या पत्नी का जो सुख है वो 60% मिलता है, कमी कोई नहीं होती, दोष किसी में नहीं होते, दोनों गुणवान होते हैं। लेकिन कई बार कोई तीसरा बीच में आकर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो तीसरे को बीच में नहीं आने देना। 11वें भाव में सूर्य हो, किसी पर पुरुष या पर स्त्री को अपने जीवन में बिल्कुल जगह ना दे, नहीं तो आपको किसी नशे का सहारा लेना पड़ सकता है या किसी दवाई का सहारा लेना पड़ सकता है और इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। आपके जीवन साथी का भी और आपका भी पेट की बीमारियां होंगी, हार्ट बीपी की बीमारियां होंगी, यूरिक एसिड की बीमारियां होंगी। तो दोनों का ध्यान रखना है। कैसे रखें ध्यान? कि जो ईश्वर ने दिया उसमें शुक्र करना, उसका शुक्राना करना है, धन्यवाद देना है, संतुष्ट रहना है, जीवन साथी से भी संतुष्ट रहना है, किसी तीसरे को जीवन में नहीं आने देना। मित्रों के कहे के अनुसार अपने जीवन साथी और उसके रिश्तेदारों से व्यवहार नहीं करना, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। कुछ मेरी बहनें हैं जो कामकाज करती हैं और वर्क प्लेस में उनकी सहेलियां बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देती हैं कि जी हमारा पति तो हमारे लिए ये करता है, हमारी सास हमारे लिए वो करती है। तो एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसी तरह पति के दिमाग में उसके मित्र ऐसी बातें कर 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 एक स्टिग्मा खड़ा कर देते हैं। तो भाई इनसे बचना है। और शादी के बाद अचानक आप तरक्की प्राप्त करते रहोगे, अचानक धन लाभ भी कई बार होगा। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। कोई प्रॉपर्टी है उसको बेचने की जल्दी नहीं करनी। वेट एंड वॉच, एक दिन उसके रेट्स बहुत बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, इफ योर कैरेक्टर इज गुड देन योर लाइफ विल बी एक्सीलेंट। ये आपको मैंने की पॉइंट बता दिया। आगे चलते हैं। 12वें भाव में सूर्य विराजमान हो, कुंडली में 12वें भाव में सूर्य, आप चाहे आलसी हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं और आपका जीवन साथी भी कई बार छोटी बात बहुत बड़ी बना लेता है। और कई बार ऐसा लगता है कि शादी के बाद बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई, मेहनत बहुत करनी पड़ गई। लेकिन 12वें भाव का सूर्य जो आपका जीवन साथी है उसके साथ सीक्रेट पावर्स है, उसके साथ अच्छी आत्माएं हैं। तो आधा आप भी होगे ना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा
कि जीवन साथी आधा आधे आप, तो पूरा शरीर बन गया। जो आपके जीवन साथी की गुप्त पावर्स है, सीक्रेट आत्माएं उसके साथ है, सीक्रेट पावर उसके साथ है, अच्छी आत्माएं उसके साथ है, वो आपका कभी बड़ा नुकसान नहीं होने देगी। आपका कभी बड़ी दुर्घटना से आपको बचाएगी, बड़ी बदनामी से आपको बचाएगी, दान पुण्य की ओर आपका दिमाग लेकर जाएगी। आपकी जो सोच होगी ऐसी होगी कि किसी का भला कर सके तो अच्छा है, जितना भला कर सकते हो उतना करेंगे, लेकिन दवाइयों का दान बहुत अच्छा रहेगा। आपको आंखों की प्रॉब्लम से बचाएगा ये, आंखों की दवाइयों का दान कीजिए। कहीं पर आई कैंप वगैरह लगाओ, वहां जाकर आंखों की जो बीमारियां हैं उनका दान कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके जीवन साथी के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत से नहीं घबराना, दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, जितनी मेहनत करोगे उतने आपका भाग्य चमकेगा। देर सवेर तो हो सकती है फल मिलने में, लेकिन अवश्य मिलेगा। उतना आपका नाम मान सम्मान इस जो सोसाइटी है उसमें बहुत बड़ा होगा। यानी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 12वां भाव और सूर्य का। और सबसे बड़ी बात, आपको आपके जीवन साथी के कर्मों के कारण, क्योंकि उसके कर्मों के कारण आपको भी अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, उसकी इंस्पिरेशन के कारण आपको भी अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, उसके कारण आपकी गति अच्छी होगी, आपको अगला जन्म अच्छा मिलेगा, आपको मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। थोड़े अच्छे काम कीजिए, जिस पर्पज के लिए आप इस धरती पर आए हैं वो पर्पज आपका पूरा होगा। जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे आप। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था। सूर्य का जो प्रभाव है आपके जीवन साथी के स्वभाव, उसकी जीवनशाली, शादी के बाद आपका भाग्य, आपकी पावर, आपकी हुकूमत, आपका धन, आपका वैभव, आपका ऐश्वर्य, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे पूर्ण रूप से लाभ ले सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा अपने मन को ट्विस्ट करना है, थोड़ी सी सोच को घुमाना है, तो पूरे का पूरा जीवन अच्छे की ओर घूम जाएगा। और आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स अ लॉट।